हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उसके साथ साथ श्लेष अलंकार का परिभाषा और उसका उदाहरण एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। देखिएगा मेरे भाई, ये वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए भी है, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए भी है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं में अलंकार 2 नंबर में पूछा जाता है और ये जो तीनों अलंकार है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मेरे भाई अनुप्रास अलंकार को समझते हैं कि उसका परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है, समझने का ट्रिक क्या है, ठीक ना। देखिएगा मेरे भाई, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब देखिएगा मेरे भाई, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है वही अलंकार कहलाता है, लेकिन अगर किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए अगर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो उसी को मेरे भाई अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिएगा वर्ण क्या होता है, सबसे पहले उसको समझेंगे, तभी मेरे भाई आप सबका उदाहरण कुछ आसान हो पाएगा। यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखा गया है, कमल लिखा गया है। अगर वर्ण की बात करें तो मेरे भाई वर्ण और अक्षर दोनों समान होता है। अगर क की बात करें तो एक वर्ण है, ठीक ना। अगर मैं की बात करें तो एक वर्ण है, अगर ल की बात करें तो एक वर्ण है। लेकिन अगर पूरे कमल की बात किया जाएगा मेरे भाई, तो ये पूरा कमल एक शब्द इसको कहेंगे, ठीक ना। और देखिए आप सबको बताएं कि ये वर्ण और अक्षर दोनों समान होता है। अगर मान लीजिए कोई शब्द लिखा गया है तो इसमें एक एक जो यहाँ पे क दिख रहा, मैं दिख रहा, ले दिख रहा है, ये सब मेरे भाई क्या है, एक अक्षर है और एक वर्ण है, ठीक ना। अगर वाक्य की बात किया जाए तो मान लीजिए लिखा है कि राम खाना खाता है, तो उसको मेरे भाई एक वाक्य में गिना जाता है, ठीक ना। तो वर्ण आप सबको समझ में आ गया। इस तरीके से मान लीजिए एक वर्ण की आवृत्ति बार बार देखने को मिलेगी तो उसको मेरे भाई आप तुरंत बताएंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। अब उसको उदाहरण से समझिएगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, च आया है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी च आया है, यहाँ पर भी च आया है, यहाँ पर भी च आया है। अर्थात इस वाक्य में, अर्थात जो ये दोहा लिखा गया है, इस दोहे में मेरे भाई च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात सबसे ज्यादा अक्षर का प्रयोग जो हो रहा है तो वो है च, ठीक ना। उसी को मेरे भाई अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आपको कहीं पे इस तरीके से अगर उदाहरण देखने को मिलेगा और उसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार देखने को मिले तो उसको तुरंत बताइएगा मेरे भाई ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा मेरे भाई, अगला है यमक अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब देखिएगा मेरे भाई, अलंकार में बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिला कि काव्य को सुंदर बनाने के लिए वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काव्य को सुंदर बनाने के लिए शब्द की आवृत्ति बार बार होगी। तो आप सबको वर्ण और शब्द इसीलिए मेरे भाई पहले बता दिए। जैसे यहाँ पे क्या है, सिर्फ च की बात करें एक अक्षर है, एक वर्ण है, लेकिन पूरे चारु की बात करें तो एक शब्द है, तो इसमें क्या होगा, एक शब्द की आवृत्ति बार बार होगा। अब कैसे, तो देखिएगा मेरे भाई, इसका उदाहरण को समझिए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला होगा, ये जो कनक शब्द है, इस कनक शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन मेरे भाई दोनों का अर्थ अलग अलग होने वाला है। कैसे, तो देखिएगा मेरे भाई, एक कनक का अर्थ होता है सोना से, जो स्त्रियां आभूषण का प्रयोग करती हैं, और दूसरे कनक का अर्थ होता है मेरे भाई नशीले पदार्थ से, अर्थात उसे धतूरा बोला जाता है। तो कनक का पहला अर्थ क्या हो गया, सोना से अर्थात मेरे भाई आभूषण से, और दूसरे कनक का अर्थ हो गया मेरे भाई नशीला पदार्थ अर्थात धतूरा से। तो भाई जब नशीला पदार्थ का ज्यादा सेवन कर लिया जाएगा तो मनुष्य पागल हो जाएगा, और आभूषण वाला अगर सोना स्त्रियों को ज्यादा मिल जाए या फिर किसी पुरुष को ज्यादा मिल जाए तो भी वो पागल हो जाएगा। तो ही पे बताया जा रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए, अर्थात नशीले पदार्थ का ज्यादा सेवन कर लिया जाए तो मनुष्य पागल हो जाएगा, और आभूषण ज्यादा मनुष्य पा जाए तो भी पागल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा मेरे भाई यमक अलंकार। बस यहाँ पे मेरे भाई छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा वर्ण की आवृत्ति हुआ तो अनुप्रास अलंकार हो गया, और यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हुआ तो यमक अलंकार हो गया, ठीक ना। और आवृत्ति का मतलब होता है मेरे भाई, कोई चीज जब बार बार आए ना तो उसी को बोला जाता है आवृत्ति हो रहा है, अर्थात बार बार आ रहा है। उसके बाद से देखिएगा मेरे भाई, तीसरा है श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उनमें से कई अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखिएगा क्या क्या रहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती
मोती मानुष चून। अब यही चीज बताया जा रहा है कि एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, वही श्लेष अलंकार होता है। अब मेरे भाई यहाँ पे रहीमन जी कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे मेरे भाई आप सबको जो पानी दिख रहा है, इस पानी का अर्थ इन तीनों के लिए अलग अलग निकलेगा। तो उसका क्या अर्थ होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक ना। पहला मेरे भाई यहाँ पे है पानी का मोती के लिए चमक होता है। क्या यहाँ पे है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इस पानी का अर्थ इस मोती के लिए मेरे भाई चमक होता है। उसके बाद से इस पानी का अर्थ इस मानुष्य के लिए होता है सहनशीलता या फिर कह लीजिए विनम्रता। उसके बाद से तीसरा है मेरे भाई चून, और पानी का अर्थ चून के लिए होता है जल, ठीक ना, पीने वाला जो पानी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा मोती के लिए भाई, मोती में अगर चमक रहेगा तभी उसकी सुंदरता बढ़ा रहेगा, इसीलिए कहा जा रहा है जो पानी का अर्थ है वो किससे है, चमक से है। उसके बाद से यहाँ पे मानुष्य है, मानुष्य का मतलब मेरे भाई मनुष्य को समझिए। अब देखिए उसके अंदर अगर सहनशीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, सहने की शक्ति नहीं है, तो मनुष्य क्या है, बेकार है। उसके बाद से देखिएगा मेरे भाई तीसरा है चून, और चून का दो अर्थ होता है, एक चूना जो तंबाकू में मिलाया जाता है, उसके बाद से दूसरा चून का अर्थ है मेरे भाई आटा जिससे रोटी बनती है, ठीक ना। तो दोनों के लिए किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है। अगर पानी ना रहे तो मेरे भाई आटा से रोटी नहीं बन पाएगा, और अगर पानी ना रहे तो जो चूना है, ठीक ना, तंबाकू में मिलाया जाता है, वो भी चूना बेकार है, ठीक ना। तो ये चीज बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पानी है, इस पानी का तीन अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे मोती के लिए चमक निकल रहा है, मनुष्य के लिए सहनशीलता निकल रहा है, और इसी पानी का अर्थ चून के लिए मेरे भाई पीने वाला पानी ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे मनुष्य मान लीजिए किसी समाज में बदनाम हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, वहां पे वो पानी पानी हो गया, अर्थात उसकी इज्जत चली गई। तो यही चीज बताया जा रहा है, मनुष्य के अंदर सहनशीलता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, तभी वो मनुष्य अच्छा है। तो ये रहा मेरे भाई श्लेष अलंकार का परिभाषा और उसका उदाहरण। अब देखिएगा मेरे भाई इसका परिभाषा आपको आसान लगेगा उदाहरण को समझने के बाद। क्या बताया जा रहा है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया लेकिन उसमें कई अर्थ निकले, तो वह क्या है, श्लेष अलंकार है। आप सब कहेंगे ऊपर भी पानी है, वहां पर भी पानी है, तो वहां उससे मतलब नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे आप सबको देखना है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पे पानी एक ही बार है लेकिन इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकला, उसी को मेरे भाई कहते हैं श्लेष अलंकार, ठीक ना। तो आज का टॉपिक क्या रहा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और मेरे भाई ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इन सबको जरूर तैयार कीजिएगा। और देखिएगा मेरे भाई इन सबको तैयार करने के लिए बस एक ही ट्रिक है, अनुप्रास अलंकार में आप सभी को वर्ड की आवृत्ति बार बार देखने को मिलेगा, यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार देखने को मिलेगा, और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द देखने को मिलेगा लेकिन उसका कई अर्थ निकलेगा, वही श्लेष अलंकार है। और आप सबको मेरे भाई बता भी दिए कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वाक्य क्या होता है। तो देखिएगा कमल, जैसे कै मैं ले अलग अलग की बात करें तो एक वर्ण है, एक अक्षर है। अगर ये पूरे कमल की बात करें एक शब्द है, और मान लीजिए इस तरीके से लिखा गया कि राम जाता है राम खाता है, तो उसको मेरे भाई एक वाक्य बोला जाएगा। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, अलंकार में छोटे छोटे बातों को मेरे भाई ध्यान रखना होता है, तभी आप सबका अलंकार तैयार हो पाएगा। और मेरे भाई उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।